हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो लाइट चैप्टर का हमने थर्ड लेक्चर लेके फिर से आ गए हैं बेटा, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस और उससे इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग फार्मूला देखेंगे, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, कुछ ट्रिक्स देखेंगे जिसको हम जैसे हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें और क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए। तो हमने कल कवर कर लिया था बेटा कॉनकेव मिरर के बारे में, हमने सारा कुछ देख लिया था। अब हमें स्टार्ट करना था कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर, बताइए जरा। तो अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ कॉर्ड आउटवर्ड। ठीक है, बोला गया है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बेटा वो कॉर्ड आउटवर्ड होगा। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है बेटा। हमारे पास स्फेरिकल मिरर था, ये स्फेरिकल मिरर है। बाहर से अगर हम लोग क्या करें, इसको कवर करते हैं, चलो इसको बाहर से नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग इनर साइड से कवर करते हैं। ठीक है, चलो मान लो हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। हमने क्या किया, यहां से इसको बेटा कट कर लिया और बचा हुआ पार्ट मैंने यहां पे प्लॉट कर दिया। तो क्या यही होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यही होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। बताओ क्या यही होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बाहर की तरफ है बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉर्ड आउटवर्ड, ये है हमारा पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और ये जो सरफेस है बेटा ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस मिरर को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो, कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में बेसिकली दो ही केस हैं इमेज फॉर्मेशन के, जबकि कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस हमने स्टडी किया था। यहां पे 2 केसेस हैं, एक जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बेटा, इन्फिनिटी पे। दूसरा केस बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी और पोल के बीच में। बात समझ में आ रही है। चलिए दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली यहां पे प्लॉट है बेटा, बट हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो जरा, हमारे पास एक बेटा ये क्या है समझिए, ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में ये हमारी हो जाएगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा पोल, जैसा कि मैं बताया, और इधर आप हो जाएगा बेटा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां बना देता हूं फोकस। बात समझ में आ रही। इधर मैंने क्यों नहीं प्लॉट किया, क्योंकि स्फीयर हमारा इधर कंप्लीट होता है ना बेटा, स्फीयर इधर कंप्लीट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी साइड रहेगा, इस साइड नहीं आएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने फोकस भी यहां पे प्लॉट कर दिया। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं बेटा। केस नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पे। अच्छा ये इंफिनिटी का साइन है, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है बेटा, इंफिनिटी पे। मान लो इधर कहीं पे इंफिनिटी है, मान लो इंफिनिटी। तो इंफिनिटी से रे कैसे आती है बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर मैंने एक और रे लाया, ऐसे देखो, मतलब इनफाइनाइट से जब भी रे आएगी कैसे आती है, पैरेलल आती है। आपस में दोनों क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। और यहां पे मैंने दोनों रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है। बात समझ में आ रही है। चलो अब देखो जरा, ये सरफेस है बेटा, यहां से ये रिफ्लेक्ट करेगी रे, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये भी रे रिफ्लेक्ट हो गई। क्या ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं कभी, कभी नहीं करेंगी बेटा। तो क्या करेंगे, इस रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम इसको लेके आएंगे। ठीक है, कहां लेके आएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बेटा फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी, कहां कर देगी, फोकस पे इंटरसेक्ट करेगी। पीछे की तरफ रे को एक्सटेंड करो, और पीछे की तरफ जब रे को एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों जो रे होंगी बेटा वो फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो वहां पे हमारी एक वर्चुअल इमेज फॉर्म, क्या ये
उस रे का जो रे रिफ्लेक्ट हुई है क्या उनका रियल इंटरसेक्शन है? नहीं, ये अपीयर हो रही है जस्ट कि यहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, रियल इंटरसेक्शन नहीं है। तो जहां रियल इंटरसेक्शन नहीं है बेटा, तो वहां पे इमेज कैसी होने वाली है? यहां पे इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर हम लोग नेचर ऑफ द इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा, तो कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? बताया था मैंने, इरेक्ट होती है बेटा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। अच्छा, साइज क्या है? पॉइंट साइज है। क्या है? पॉइंट साइज इमेज है, या बोल दे हाईली डिमिनिश्ड है। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें हम लोग तो बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करो, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करोगे तो कहां पे बनी है? एट फोकस। कहां बनी है बेटा? एट फोकस, एट फोकस। तो याद रखना है, क्या याद रखना है? कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब रे इनफाइनाइट से आएगी तो हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी, इन्वर्टेड होगी, फोकस पे बनेगी और पॉइंट साइज रहेगी। बात समझ में आ रही? अच्छा, आप लोग के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला बता दूं, ये चीजें याद कर सकते हो, VED, ये दिमाग में रख लोगे तो बाकी सारी चीजें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। V स्टैंड फॉर वर्चुअल। अच्छा, किसके लिए बेटा? ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। V स्टैंड फॉर वर्चुअल, E स्टैंड फॉर इरेक्ट और D स्टैंड फॉर डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। डिमिनिश्ड, ये क्या था? डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज। तो वेद नाम से आप याद कर सकते हो कि जब भी हमारे पास वर्चुअल, जब हमारे पास कॉन्वेक्स क्या होगा? मिरर होगा, तो हमारे जो इमेज का नेचर होगा वो वेद होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। कहां बनने वाली है? फोकस पे। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। अच्छा, तो सेकेंड क्या है? केस नंबर सेकेंड है बेटा, केस सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन व्हाट? इन्फिनिटी एंड पोल। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर रहे हैं? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। बात समझ में आ रही है? देखो जरा कहां है। ये हमारे पास मिरर है बेटा, कितना गंदा सा डायग्राम बन जा रहा है। ये हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। मान लो M1 M2, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ पोल, दिस इज अ फोकस एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही रखा जाता है, तो इधर कहीं इन्फिनिटी है, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। चलो नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का AB। ये बेटा ऑब्जेक्ट है। एक रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो, रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा। क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, कहां पे आने वाली है? फोकस पे आएगी, क्योंकि पता है जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक रे को अलोंग द भेज दो, कहां पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा नहीं पाएगी, बट वहीं से क्या करेगी? रिट्रैक हो जाएगी। बट आप क्या करना है? इसको एक्सटेंड करना आगे की तरफ। ठीक है, तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा बेटा वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी A' B'। तो ये हमारी है इमेज। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, यहां पे अगर हम लोग क्या बात करें? पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें बेटा, किसकी बात करें? पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो कहां पे है? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां है? बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हम लोग नेचर ऑफ इमेज की बात करें, किसकी बात करें? नेचर ऑफ इमेज की बात करें, नेचर ऑफ इमेज की बात करें बेटा, तो क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात कर लो, कैसी है? इरेक्ट है।
कैसी इमेज बनी बेटा? इरेक्ट बनी है। उसके बाद बात कर लो किस चीज की, क्या ये वर्चुअल है कि रियल है? वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसे बनने वाली इमेज है? वर्चुअल इमेज बनने वाली है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके यूजेस, क्या क्या इसके यूजेज हैं। यूजेस में देख लो बेटा कि ये रियर व्यू मिरर होते हैं जो व्हीकल में यूज होते हैं, ठीक है ना, व्हीकल में यूज होते हैं। इससे क्या होता है कि जो बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर व्यू जो होता है किसका, देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा कवर होता है, क्योंकि इसका जो व्यू होता है, व्यू पॉइंट वो ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा चीजों को कवर करता है। इधर से भी जो रे आएगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से भी रे आएगी रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ज्यादा एरिया को कवर करता है, इसीलिए इसको व्हीकल में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे बोला कि प्रोवाइडेड ब्रॉडर व्यू, तो क्या करता है, ये ब्रॉडर व्यू प्रोवाइड करता है जिससे सारी चीजें कैप्चर हो जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को कैप्चर कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग व्हीकल के अंदर रियर व्यू में यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रीट इंटरसेक्शन एंड ब्लाइंड टर्न्स, जहां पे स्ट्रीट होती हैं, इंटरसेक्शन करती हैं, और या फिर जहां ब्लाइंड टर्न्स होते हैं बेटा, वहां पे देखो जरा हमें यूज करना पड़ता है कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पे हमारा एक्सीडेंट से हम लोग क्या करें, बच सकें। बात समझ में आ रही है? तो ये यूजेस हैं, बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आप को इतना बता दिया, बाकी आप लोग देखते रहना, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की बात करने जा रहा हूं बेटा, साइन कन्वेंशन और फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली साइन कन्वेंशन क्या है, देखो जरा, ये समझो साइन कन्वेंशन हम लोग क्या कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को पॉजिटिव लें कि निगेटिव लें, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, जो फोकल लेंथ है हमारी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरीके से लेना है, उसका पॉजिटिव साइन होना चाहिए कि निगेटिव, वो साइन कन्वेंशन के अंदर बताऊंगा। तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर बताता हूं तुम्हें, बहुत इजीली समझ जाओगे बेटा। देखो हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है। तो आप इस वाले कार्टेशियन में जब लेते हो तो बेटा सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इस कार्टेशियन में लोगे तो निगेटिव होंगी। यहां दो ही चीजें आपको यूज करनी है, ठीक है ना। इस वाले प्लेन में जब आप यूज कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन में जब लेंगे हम यहां पे तो पॉजिटिव, माइनस एक्स वाई वाले प्लेन में लेंगे तो निगेटिव। तो यहां पे लिखता हूं बेटा कि ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज पॉजिटिव। यहां पे सारे डिस्टेंसेस जो लूंगा पॉजिटिव लूंगा, इस साइड जो मैं लूंगा बेटा ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज व्हाट, निगेटिव। अब क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव तुमको लेना है, समझो। यहां पे u जो लोगे, जो v लोगे, जो f लोगे, जो r लोगे आप, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द, अभी सारा कुछ बताऊंगा बेटा। ये सारी चीजें हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे अगर इस साइड मैंने लिया तो। यहां पे u, v, r, f सबको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। अगर मैं पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन में लेता हूं तो दिस इज नेगेटिव एक्स वाई प्लेन, दिस इज पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन, ये सारी चीजें पॉजिटिव कंसीडर होंगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या कंसीडर करेंगे। समझो जरा, मान लो कि ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जो यूज कर रहा था। तो प्रिंसिपल एक्सिस में जब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली साइड में रहोगे बेटा, जब हाइट को लोगे तो वो हाइट क्या कंसीडर होगी, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करना। अगर इमेज मान लो बेटा ऊपर बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर हाइट ऑफ
इमेज क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हो, मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ले रहे हो, तो यहां निगेटिव लोगे। मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया तो इसको भी निगेटिव तुमको लेना पड़ेगा। तो समझो कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट और इमेज है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, खत्म कहानी। यही है साइन कन्वेंशन। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां पे डिस्टेंस चाहे यू भी एफ आर जो भी रहेंगे इस साइड रहेंगे, निगेटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव एक्स एक्सिस की साइड रहोगे तो निगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड रहोगे तो पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? चलो बात समझ में आ रही है तो हम लोग फॉर्मूला दे देते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे हम लोग? थोड़ा मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं हम लोग, मिरर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं बेटा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है समझो। मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है बेटा, जिसकी हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां पे f क्या है? व्हाट इज द f? f इज द फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल। समझिए, ये हमारे पास एक मिरर है, ये है पोल, ये है बेटा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोल दो प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, समझिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो पोल से मेजर कर रहे हो उसको u बोलोगे। क्या बोलने वाले हो? u। ठीक है, u को समझो। यहां पे u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। हमेशा डिस्टेंस को पोल से मेजर करना बेटा। ये जो फोकल पॉइंट है, ये जो लेंथ लेंगे बेटा, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। अब मान लो तुमने इमेज बनाया, इसकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले गई, कहां चली गई बेटा? फोकस से, और एक फोकस से तुमने भेज दिया तो हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। आप लोग ड्रॉ करना। तो यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है बेटा इमेज की, जो यहां से डिस्टेंस है इमेज की, उसको v से डिनोट करोगे। तो ये v क्या है? ये है बेटा इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द पोल। बात समझ में आ रही है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल f है, फोकल लेंथ फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल u है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। इतनी बातें क्लियर है? सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से मेजर करनी है। अगर इधर डिस्टेंस मेजर करोगे तो निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और इधर मेजर करोगे तो निगेटिव। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता था, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस। यही साइन कन्वेंशन के अंदर बताए थे। खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है? चलो, इतनी बात समझ में आनी चाहिए बेटा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म की बेटा, मैग्निफिकेशन। बात करते हैं हम लोग किसकी? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट किया जाएगा बेटा। मैग्निफिकेशन बताया था कि मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहां मैग्निफिकेशन है क्या? तो मैग्निफिकेशन होता है बेटा रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होगा बेटा, -v/u, -v/u। अच्छा, ये सारी डेरिवेशन जब 12th में जाओगे ना तो ये सारी चीजें विद डेरिवेशन आएगा। चाहे आपका मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चाहे मैग्निफिकेशन, सारे के डेरिवेशन है, लेकिन आपके अभी 10th सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन -v/u, और एक मैग्निफिकेशन का जो होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि देखो नोट में,
ये आपके लिए वेपन है बेटा। क्या है? वेपन की तरह काम करने वाला ही है जो बता रहा हूं। देखते ही आंसर बताओगे कि अगर मैग्निफिकेशन बेटा, जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1, मतलब 0 और 1 के बीच में आया, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई तो आप बोल देना कि सर इमेज की साइज क्या है? डिमिनिस्ड है। क्या है? डिमिनिस्ड है, छोटी है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया बेटा, 1 से ज्यादा आ गया, तो बोल देना कि जो इमेज की साइज है वो इनलार्ज है सर। क्या है? इनलार्ज है, बड़ी है। अगर मान लो बेटा मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 आ गया, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 आ गया, तो बोल देना सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह सेम साइज की है। खत्म कहानी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ गया बेटा, तब क्या बोला जाए? मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो क्या बोला जाए? तो मैग्निफिकेशन जब भी पॉजिटिव आएगा तुम बोल देना कि इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। जब भी इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आए तो बोलना कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और तुम्हें पता है, क्या पता है भाई? जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट होती है। क्या होती है? इरेक्ट होती है सर। होती है कि नहीं होती है? जो इमेज वर्चुअल होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। अगर मान लो बेटा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे कि इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और रियल इमेज तुम्हें पता है बेटा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। इतनी कहानी क्लियर है? इतनी कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म देखो, एक और हैक देखो। मान लीजिए मैग्निफिकेशन बेटा +2.5 आ गया तुम्हारा आंसर कहीं सॉल्व करने पर, तो तुम्हें क्या करना है? यही से सब कुछ तुम बताने वाले हो। देखो, मैग्निफिकेशन को देख के नेचर ऑफ इमेज बता दोगे अभी। पहले क्या करना बेटा? इस वैल्यू को छुपा देना, साइन को देखना। वैल्यू को छुपा के साइन को सिर्फ देखना। वैल्यू छुप गई, साइन क्या है? पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी सर। कैसी होगी? वर्चुअल। अब बच्चे हमारे समझने लगे हैं। कैसी इमेज होगी? साइन, ये वैल्यू को छुपा दो, पॉजिटिव साइन, वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो तुरंत समझ जाओगे बेटा कि ये इमेज कैसी रहेगी? इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी। अब हो गया ये सब साइन। अब बात करते हैं, ये साइन को छुपा दो, वैल्यू को देखो। साइन को छुपाओ, वैल्यू को देखो। तो वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है? वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है? बड़ी है सर। m ग्रेटर देन 1 वाला केस है, तो m ग्रेटर देन 1 वाला केस है तो मतलब इमेज इनलार्ज होगी। इनलार्ज होगी बेटा। इमेज कैसी होगी? इनलार्ज होगी। बोलो, क्या ये सब सारी चीजें समझ में आई? वैल्यू को छुपाओ, साइन देखो, साइन को छुपाओ, वैल्यू देखो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, इतनी सारी बातों के बाद हम लोग पहुंचते हैं बेटा टॉपिक पे अपने और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है क्या, कि सर जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। बात समझ? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर से पोल की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो डिस्टेंस है वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था पोल, ये जो डिस्टेंस है बेटा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 32 सेंटीमीटर। बोलो पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा? भाई ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सी इधर रहता है, एफ इधर रहता है। बोलो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या पॉजिटिव एक्स में आएगा, पॉजिटिव एक्स में आएगा। यही कॉनकेव होता तो निगेटिव हो जाता। तो मतलब यहां पे अगर एफ कैलकुलेट करना है तो r/2 कर लेंगे, 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो पूछ रहा था फोकल लेंथ। क्लियर है? बोलो बोलो यार। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। A concave mirror produces 3 times magnified real image, magnified 3 times magnified real image। अच्छा रियल इमेज बोला है भाई, तो रियल इमेज में और बोला है 3 टाइम्स मैग्निफाइड, तो मैग्निफिकेशन दिया उन्होंने 3, मैग्निफिकेशन कितना दे दिया उन्होंने? 3। और याद रखना कि उन्होंने दिया है रियल इमेज, तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा लिखूंगा इसको? निगेटिव। साइन नहीं लिखोगे, समझोगे नहीं चीजों को तो भाई गलत हो जाएगा, ये जान लेना, क्वेश्चन फिर गलत हो जाएंगे। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू मैंने लिखा बेटा 10 सेंटीमीटर, और कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्वियसली विद साइन आएगा निगेटिव। कॉनकेव मिरर में u इधर आता है, निगेटिव एक्स एक्सिस में, निगेटिव एक्स एक्सिस में फॉल होता है, देख लो यही कॉनकेव मिरर है। इधर मान लो तुमने ऑब्जेक्ट रखा तो इधर u जो होता है बेटा, इधर सारे निगेटिव ही तो होते हैं, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होती है ना, और इधर पॉजिटिव होती है। तो इधर u जब मेजर करोगे तो कैसा लोगे? निगेटिव लोगे, निगेटिव ले लिया। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज इमेज इज लोकेटेड, इमेज की लोकेशन पूछा है, इमेज की पोजीशन पूछा है, कहां पे है। ठीक है, तो हम लोग को v कैलकुलेट करने के लिए दे दिया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे भाई कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f। अच्छा, तो f तो है नहीं, तो कहां से कैलकुलेट किया जाए? चलो आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। कहां से कैलकुलेट कर दिया जाए? थोड़ा सा पीछे चला, बताइए कैसे कैलकुलेट करूं बेटा? कैसे कैलकुलेट किया जाए? काम करो भाई, क्यों नहीं काम कर रहे हो? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v पूछा है, u आपके पास है, v आपके पास नहीं है। ठीक है, मैग्निफिकेशन है, रियल इमेज है बोला है, तो क्या किया जाए बताइए, कैसे किया जाए? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां लोकेट है? क्या मैग्निफिकेशन से हमें कुछ मिल जाएगा? देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u होता है, -v/u होता है। मैग्निफिकेशन दिया है -3, v है, v हमें नहीं पता था, वही तो कैलकुलेट करना है। u तो पता है भाई -10, तो क्या यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ सकता है? बताइए, बोलो यार। -30 सेंटीमीटर v की वैल्यू आ गई, मतलब माइनस में वैल्यू आई है, मतलब इमेज इसी साइड बनी है। बात समझ में आ रही है? और बताओ कि इतना ही पूछा था, अगर हमसे नेचर पूछता तो नेचर तो दी है भैया रियल है, और ऑब्वियसली ये इन्वर्टेड ही बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड बनती है। बात समझ में आ रही है? तो पोजीशन पूछा था, हमने बता दिया। क्लियर है? चलो अपने से भी थोड़ा कुछ ट्राई किया करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब हाइट ऑफ जो इमेज ऑब्जेक्ट दे रखी है बेटा वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, क्योंकि वो रे को क्या करता है? कलेक्ट करता है। बात समझ में आ रही है? और कॉन्वेक्स मिरर को क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है बेटा। ठीक है,
कितने दूर पे रखा हुआ है भाई डिस्टेंस, u इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर। अच्छा, अब यहां पे कॉनकेव मिरर है, तो यहां पे जो हो जाएगा बेटा तुम्हारा ये डिस्टेंस नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि सारी डिस्टेंस तुम लेफ्ट साइड ही मेजर कर लेते हो। फोकल लेंथ दे रखा है बेटा, फोकल लेंथ कितना 18 सेंटीमीटर, तो निगेटिव लिया जाए कि पॉजिटिव, निगेटिव लिया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। पूछा गया है कि स्क्रीन कहां प्लेस किया जाए कि हमको इमेज एक मिल जाए, तो ऑब्वियसली इमेज की लोकेशन तुमसे पूछा है। ठीक है, तो फाइंड कर लो यार, 1/f इक्वल्स टू क्या लगाओगे 1/v प्लस 1/u, कैलकुलेट कर ले जाओगे। देखो u है, f है, v तुमसे पूछा है, तो 1/f की वैल्यू कितनी -18 सेंटीमीटर इक्वल्स टू v आपसे पूछा है, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है बेटा -27। तो 1/v यहां से कितना कैलकुलेट हो जाएगा, क्या 1/27 माइनस 1/18 कर लोगे, कर लोगे, इतना कर लोगे, कुछ नहीं है अगर समझ गए सारी चीजें तो 1/v इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 27 और 18, 18 तिया 54, 27 2 जा 54, ठीक है, तो 54 एलसीएम हो जाएगा क्या, तो 27 2 जा क्या होता है 54, और यहां -18 3 जा 27, तो यहां से 1/v इक्वल्स टू -1/54, तो v की वैल्यू हो जाएगी बेटा, रिवर्स कर लेंगे तो -54 सेंटीमीटर। तो लोकेशन ऑफ द जो स्क्रीन होगी वो -54 सेंटीमीटर पे होगी। क्लियर है, बोलो नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने, ऑल्सो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज पूछा है, साइज पूछा है तो निकाल देते हैं भाई, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज उन्होंने पूछा है, तो हम निकाल देते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखी है, मैग्निफिकेशन लेकिन नहीं दिया है, तो मैग्निफिकेशन पहले कैलकुलेट करो बेटा, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस v की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 54, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू है -27, तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी -2। अब बताओ मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया, मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब इमेज क्या होगी, इमेज होगी रियल, इमेज होगी रियल, और कैसी होगी बेटा इन्वर्टेड, कैसी होगी इन्वर्टेड। तो हमने बता दिया क्या, नेचर ऑफ द इमेज हो गया रियल और इन्वर्टेड, साइज रह गया, तो यहां से निकाल लो भाई, मैग्निफिकेशन m की वैल्यू है -2 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज पूछा है तुमसे, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, तो यहां से आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज तुम्हारे यहां से कैलकुलेट होके आ जाएगा बेटा, हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। अच्छा -14 सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी होगी, इन्वर्टेड इमेज है, बात समझ में आ रही है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आ गई है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ यार, सारा कॉन्सेप्ट जो बताया क्या उससे बाहर कोई इसमें है चीजें, कुछ भी नहीं बाहर है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको तो बिना सॉल्व किए आंसर बता देंगे हम, तुम भी बता पाओगे, जो ट्रिक एक बताया था अगर उसको दिमाग में याद है तुम्हारे तो अच्छा, तुम्हारे लिए कि एक वेपन और देते हैं बेटा, सेकंड वेपन ले लो एक, क्या है, तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर बताओगे, और मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताऊंगा, बिना सॉल्व किए कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, तुम लोग सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है बेटा r, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखी है कितनी 22 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है बेटा u वो कितना है 14 सेंटीमीटर, तो पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए यहां से तुम क्या करोगे, तुम यहां से कहोगे सर हम f कैलकुलेट कर लेंगे r/2 करके, तो यहां से 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या पूछा था, क्या पूछा था भाई, इमेज ही तो पूछा था, कहां बनेगी, v ही तो पूछा था, तो v आ जाएगी। हम इतना सॉल्व नहीं करने का मन है मेरे को, क्या करूं,
क्या करूंगा समझो, यहां पे हम क्या करेंगे बेटा कि कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने बोला था वेद याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में वेद याद, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड। तो पहले इसमें देख लो, और जो वर्चुअल इमेज बनती है बेटा याद रखो, जो वर्चुअल इमेज बनती है कॉन्वेक्स में, क्या वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी? क्या बन रही थी? वर्चुअल इमेज कहां बन रही थी? बिहाइंड द मिरर बन रही थी बेटा। तो यहां बिहाइंड है कोई चीज, देखो फ्रंट वाला तो काट ही दो अब, क्योंकि फ्रंट वाला तो गलत ही हो जाएगा, कोई और फ्रंट वाला, ये देखो काट दो, फ्रंट वाला तो वैसे ही गलत हो गया। अब दो है बी और सी, बी और सी में देखो बैक साइड ऑफ द मिरर, ये दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, कोई दोनों में से एक सही होगा। अब उसके लिए भी देखो जुगाड़ करते हैं, क्या याद रखना, क्या याद रखोगे कि जो साइज ऑफ इमेज, जो बेटा वी होगा, जो वी होगा वो ऑलवेज व्हाट लेस देन यू होगा। याद रखना जो v होगा वो ऑलवेज लेस देन u होगा। और याद रखना क्या, जो फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज क्या होगी, वो ग्रेटर देन होगी किससे? v से। बोलो क्या सही बोल रहा हूं मैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये हमारा था, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा, ऐसे इमेज गई थी, ऐसे यहां फोकस पे, और फोकस यहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गए थे, इमेज इससे पहले ही बन गई थी। तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट जो v होगा उससे क्या होती है? बड़ी होती है। f देखो यहां पे है, v यहां पे है, तो क्या है? फोकल लेंथ ग्रेटर देन है u से। सही बात है, ये वाली याद रखना बेटा कि ये हमेशा वैलिड होता है। तुम चाहे क्रॉस चेक कर लो कहीं से भी, क्रॉस चेक कर लो कहीं से भी। अब तुम इसमें देख के बता सकते हो कि कौन सी चीजें क्या है। बताओ फोकल लेंथ कितनी थी? फोकल लेंथ हमारे पास कितनी थी? 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर थी। तो 11 सेंटीमीटर थी, तो यहां पे जो u होना चाहिए वो 11 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जो u होना, v जो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जरा चेक करिए इसमें, तो यहां पे फोकल लेंथ जो है बेटा, फोकल लेंथ तो कितनी है? 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या होनी है? बड़ी है, और ये छोटी होनी चाहिए। ये वैल्यू क्या है? छोटी होनी चाहिए। तो 11 सेंटीमीटर से तो ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए ना। तो अब इसमें चेक करो कि 11 से छोटी कौन है, तो ये वाला तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, अब 51 है, तो 11 से छोटी कौन मिलेगी तुमको? बी। तो आपका बी आंसर हो जाएगा बेटा। तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ना इसको ऐसे कैलकुलेट करना, आपका भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करोगे, आप इसको सेम कॉन्सेप्ट यूज करना और उसको ट्राई करना, बिना सॉल्व किए इसको सॉल्व करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी इसको ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंजू यूजेस द कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर अ डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट inference can be drawn out the following when an object is placed at a distance 10 सेंटीमीटर। मतलब u दिया है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, मिरर कैसा है? कॉनकेव, तो वैसे भी ये निगेटिव हो जाएगा। फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15, तो फोकल लेंथ भी कैसा हो जाएगा? यहाँ पर निगेटिव, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कोई दिक्कत? पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या ही क्वेश्चन पूछा है भाई। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा लेना। तो 1/f की वैल्यू -10 इक्वल्स टू v की वैल्यू फाइंड करनी है तुम्हें। v क्या करना है बेटा? फाइंड करना है। तो प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है? 10 है। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन कराता हूं ये बोर्ड के क्वेश्चन आपके हैं बेटा, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, जान लो। तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलतियां हुई हैं। देखो यहाँ 15 सेंटीमीटर है बेटा, ये कितना है? ये -15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कर लोगे कितना? 15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना?
इधर ले आओ, +10 हो जाएगा -1/15, तो 1/v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, एलसीएम ले लेना, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो v की वैल्यू कैलकुलेट हो जाके आ जाएगी कितनी बताओ जरा, यहाँ 2 हो जाएगा ना बेटा, कैलकुलेशन देख लेना थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/30, 1/30, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। सोचो जरा, v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई बेटा, मतलब इमेज पक्का बिहाइंड द मिरर बनी है, वो 6 वाला केस है ये, जो वर्चुअल इरेक्ट बनती है। बात समझ में आ रही है। सेकेंड इसमें क्या है, साइज ऑफ द इमेज निकालना है बेटा, तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लो, -v/u, तो m इक्वल टू -v की वैल्यू कितनी है 30 है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है बेटा -10, तो ये हो जाएगा +3, वैल्यू कैसी आ गई पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज है, और तुमको पता है वर्चुअल हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है बेटा। तो नेचर ऑफ द इमेज ही बता दिया तुमको कि वर्चुअल इरेक्ट बनेगी कहां 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, 6 वाला केस था ये। तो आई होप कि सारी चीजें तुमको समझ में आई होंगी। इतना कर लोगे तो मिरर के क्वेश्चन तुम्हारे कुछ बचने वाले नहीं है बेटा, बस तुम मेहनत करते रहो, मैं सारे न्यूमेरिकल अच्छे लेके आऊंगा। बस दो लेक्चर और लूंगा इस पे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा। आफ्टर दैट मैं PYQs कराने वाला हूं इस पे, जो आपके बोर्ड में भर भर के आने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बोर्ड की तैयारी अच्छे से लग के करिए बेटा। तब के लिए ओके बाय।